नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आपने अपने इलाके में प्रत्याशी प्रधान पद के लिए नामांकन किया है, तो क्या कुछ क्षेत्रीय समस्याएं हैं जिसको प्राथमिकता से आप उसका निराकरण करेंगे? जी, सड़क है, नाली है, पेय व्यवस्था है, बहुत सी योजनाएं हैं, लाइट है, सारी व्यवस्थाएं करेंगे जो भी अंतर के विधानसभा में आती होंगी, सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करेंगे। पूर्व में भी देखा गया, कई बार चुनाव हुए, कई बार दावे और वादे और लुभावने वादे किए गए जनता से। क्या आपको लगता है कि वो दावों और वादों को पूरा किया गया है? नहीं, वो लोग जो करते आए होंगे दावे, उन्होंने नहीं किया। मैंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा था, मेरे द्वारा 2 सड़कें बनवाई गई हैं, इंटरलॉकिंग कराई है मैंने, अपने गाँव में कराई है। अगर आप जीतते हैं तो केंद्रीय जो सरकार है उसकी नीतियों को जमीनी स्तर तक लागू करने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी? हर सख्त प्रयास करेंगे। जो भी योजनाएं केंद्र सरकार से आएंगी, हम उनका अच्छा सा पालन करेंगे जमीनी स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, ये कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दे ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो जाते हैं, तो अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपने दिमाग में सोची और किस तरीके से इसको लागू करेंगे? शिक्षा जगत में हमारे यहाँ, गांव तो छोड़ ही दीजिए, हमारा जिले शिक्षा जगत में सबसे आगे। शिक्षक कोई हमारे यहाँ कमी नहीं, न कोई अभाव है। ITI भी है, विश्वविद्यालय भी हैं, AG भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, सारे लोग हैं, BTC भी है, B.Ed है, DLED है, सारी संस्थाएं हमारे यहाँ पड़ी हुई है। शिक्षा जगत में कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है, और अगर कोई आती है तो जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं भरसक प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ। किसान हमेशा से जो है शोषित होता आया है, प्रताड़ित होता आया है, तो अगर आप जीतते हैं तो किसानों के लिए किस तरीके से उनका उद्धार करेंगे? अब ये समस्याएं थोड़ी केंद्र सरकार पर भी है, यूपी गवर्नमेंट पर भी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? खाद है, किसी ज़माने में रेट कुछ और थे, अब इस ज़माने में कुछ और है, वो हमारे बस का तो। अमित कुमार सिंह। ये बताइए कि लगातार आपके पिताजी इस क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतते हैं, क्या इस बार फिर से उन्होंने नामांकन किया है, जनता के बीच फिर से जाने की तैयारी है? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या कुछ विकास कार्य किया जाएगा प्राथमिकता के साथ? जो हमारे कार्य पेंडिंग रह गए हैं उनको सर्वप्रथम उनको पूरा करना चाहेंगे। अब जैसे हमारा एक स्टेडियम का प्रोजेक्ट था, वो एक बार बनते बनते रह गया, वो दूसरी जगह चलेगा। दूसरे प्रधान जी हुए, उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र साइन करके नहीं दिया, और हम चाहते हैं कि अब की बार भी वही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट जो अधूरे हैं वो सभी पूरे हों। हमारे गांव में समुचित खड़ंजे और नालियाँ और पानी पेयजल की अच्छी सुविधा हो, खेल का मैदान हो, और बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हों, और वो क्या नाम, लाइटें इत्यादि, मतलब जो छोटी छोटी समस्या, शौचालय है और आवास हैं गरीबों के, ये सभी चीज़ें सभी को, पात्र लोगों को अच्छे से मुहैया कराई जा सके। ठीक। शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा से एक अहम विषय रहा है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से जो इसको सुदृढ़ किया जाएगा और आम जनमानस को इसका लाभ मिल पाएगा? मेरा मानना है कि शिक्षा के लिए यहाँ पे जैसे एक प्रोजेक्ट आया, उसका मतलब केंद्रीय विद्यालय का, और हमारे पूर्व प्रधानों ने उसको मतलब बनने नहीं दिया, तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जब गांव शिक्षित होगा तभी प्रदेश शिक्षित होगा, प्रदेश शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। आपके क्षेत्र का भ्रमण किया हमने देखा कि यहाँ वाकई में जो केंद्र की तमाम नीतियाँ हैं ग्राउंड जीरो तक पहुँचती है, तो इस बार फिर से एक बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं इस बार फिर से किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे आम जनमानस तक पहुँचेगी? मेरा मानना है कि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, हम इनके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को लगाते हैं, और हमारा मानना है कि हर एक गरीब आदमी तक, मतलब हमारे एक छोटे से छोटे कस्बे तक सारी नीतियाँ पहुँचे। जैसे बिजली की समस्या थी हमारे मजरों में, वो केंद्र सरकार के द्वारा पूरी करी गई, और हमारे एक मजरे में रोड नहीं थी, उसको हमारे माननीय विधायक जी द्वारा उसको भी पूरा कराया गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी समस्याएं हैं वो छोटी छोटी
और बड़ी बड़ी ये सब हम बैठ के एक दूसरे के साथ हल करते हैं। और मेरा यही सोचना है कि जितनी भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो हम हर संभव प्रयास करके अपनी जनता तक पहुंचाएं।